जय श्री राधा कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। अर्थात संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित और सुदृढ़ सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे ये बात कही। ये श्लोक हमें डर और असुरक्षा की पहली झलक दिखाता है। दुर्योधन बाहर से भले ही शक्तिशाली राजा हो, लेकिन भीतर से वह विचलित है। पांडवों की सेना को देखकर उसके मन में पहला भाव रणनीति नहीं बल्कि भय है। इसलिए वह सीधे युद्धभूमि में नहीं जाता, बल्कि अपने गुरु के पास जाता है समर्थन पाने, अपने डर को ढकने और आत्मविश्वास उधार लेने। आज का दुर्योधन हर उस व्यक्ति के भीतर बैठा है जो खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। जब हम किसी मीटिंग में देखते हैं कि सामने वाला हमसे बेहतर तैयारी के साथ आया है, तो हम भी भीतर से घबरा जाते हैं। हम तुरंत किसी सीनियर मैनेजर या प्रभावशाली व्यक्ति का सहारा ढूंढते हैं ताकि हमारे निर्णय पर कोई और की मुहर लग जाए। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूढ़न यानी अच्छी तरह संगठित देखा। यही वह क्षण है जब तुलना जन्म लेती है। आज सोशल मीडिया, कॉर्पोरेट दुनिया और समाज में हम लगातार दूसरों की सजाई हुई सेनाएं देखते हैं, उनकी सफलता, आत्मविश्वास और स्थिरता, और वहीं से हमारे भीतर असुरक्षा पनपती है। यह श्लोक सिखाता है कि डर में लिया गया निर्णय अक्सर गलत दिशा में जाता है। जब हम केवल इसलिए कोई कदम उठाते हैं क्योंकि सामने वाला मजबूत दिख रहा है, तब हम अपने विवेक को पीछे छोड़ देते हैं। दुर्योधन गुरु के पास इसलिए नहीं गया कि मार्गदर्शन चाहिए, बल्कि इसलिए कि वह अपनी ही गलती को सही ठहराना चाहता था। आधुनिक जीवन में यह श्लोक हमें चेतावनी देता है। जब भी आप किसी निर्णय से पहले घबराहट महसूस करें, तब रुकिए। पूछिए, यह निर्णय डर से निकल रहा है या समझ से। गीता का दूसरा श्लोक बताता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही मन का युद्ध हारने वाला व्यक्ति कितना स्थिर होता है। सच्चा नेतृत्व और सही निर्णय वही जन्म लेते हैं जहां इंसान तुलना नहीं, आत्मबोध से आगे बढ़ता है। यही गीता की पहली सीखों में से एक है। जो अपने भीतर स्थिर है, वही बाहर सही युद्ध लड़ सकता है।